आम फलता है? कि फलता है? हैं? चलिए, तो समझ में आ गया। अब मान लीजिए आपसे कोई कह दिया कि आप खाना नहीं खाए हैं। कोई कह दिया घर में कि आज ये खाना नहीं खाया है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? तीनों प्रमाणों के द्वारा सिद्ध करेंगे कि वास्तव में, देखें कि वास्तव में खाया है कि नहीं खाया है। तुरंत मान नहीं लेना चाहिए किसी का कोई कह दिया। अभी कोई आपसे कह दिया कि वो तुमको गाली दे रहा था, तो लड़ने मत जाइए, और प्रमाण से देखिए, अनुमान लगाइए। ठीक है, यहाँ पे केवल प्रत्यक्ष और अनुमान ही काम करेगा, शब्द तो नहीं काम करेगा। कोई व्यक्ति आपको कह दिया कि फलाना व्यक्ति ने आपको गाली दिया है, तो क्या करोगे आप? हाँ, नहीं, अगर किसी को आपने उस व्यक्ति को देखा होगा कि गाली देते हुए, या कभी आपको कभी गाली दिया हो, या किसी बगल वाले को गाली दिया हो पड़ोस में, तो इससे अनुमान लगा सकते हो कि हाँ, ये मुझे भी गाली दिया होगा। ऐसे कर सकते हो, ये अनुमान हो, ऐसे कर सकते हैं अनुमान। ठीक है, परंतु फिर भी एक बार प्रत्यक्ष एक बार और करना चाहिए। ठीक है, कई बार घरों में, हाँ, परंतु एक बात और है कि कोई शब्द प्रमाण के, कोई आप्त पुरुष के द्वारा यदि कह दिया जाता है कि वो तुम्हें गाली दिया है, तो फिर क्या करोगे आप? मानना पड़ेगा फिर तो। ठीक है, अब यहाँ पे आप्त पुरुष कौन है? कोई सच्चा युधिष्ठिर हो, हैं? नहीं, हाँ, युधिष्ठिर हो, और वो कह दें कि हाँ, इसने चोरी किया है, इसने गाली दिया है, तब तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज है। आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सत्य बोलता है, और वो कह दे मुझे कि हाँ, आपको ये गाली दिया है, तो मानना पड़ेगा, हैं? नहीं, आप तो पुरुष मतलब आपने अनुभव किया होगा ना, आपने देखा होगा, प्रत्यक्ष किया होगा, तो सबकी बात उसमें नहीं मानेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके दोस्त मित्र हैं, तो उनकी बातें नहीं मानेंगे हम। हाँ, कोई बहुत विद्वान व्यक्ति हो, धार्मिक व्यक्ति हो, और उसने देखा हो, सुना हो, अगर वह कहता है तो मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो कोई सिद्ध नहीं हो, कोई आपको मूर्ख बना रहा हो। ठीक है, आजकल बहुत ही मूर्ख बना करके पैसा कमा रहे हैं सब। तो कौन वो आप्त व्यक्ति? वो नहीं हो सकता है। वह आप्त व्यक्ति तो ज्ञानी, आपको देखना पड़ेगा कि आप्त व्यक्ति के लायक कौन है, वो ज्ञान उसके। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप उसकी भी एक क्राइटेरिया रखो कि वो क्या ज्ञानी है। ठीक है, कुछ अनुभव किया है कि नहीं है, कुछ अनुभव किया है कि नहीं है। हम्म 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 हम्म, ये भी है। हम्म करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। तो ये शब्द प्रमाण हो गया। तीनों प्रमाणों का प्रयोग ऐसे आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, देखिए, ये प्रमाण केवल जड़ चेतन के लिए नहीं करना। यदि आप संसार में जी रहे हो तो अपने हर एक्टिविटी और अपने पूरे जीवन में करना। ठीक है ना, अपने पूरे जीवन में इसको लागू करना है। ऐसा नहीं कि केवल आत्मा परमात्मा के लिए, जड़ और प्रकृति के लिए करेंगे, नहीं भैया। आप अगर इन प्रयोगों को, मान लीजिए कि आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, तो यदि अपने जीवन में करो तो आपका जीवन सुधर करके मुक्ति की तरफ ही तो जाएगा। बहुत से गलत चीज़ नहीं बोलोगे ना, यदि प्रमाणिक रूप से, अब प्रमाण के रूप में यदि आप करने लगे,
तो आप बहुत से पापों से बच जाओगे, बहुत से बुरे कर्मों से बच जाओगे आप। नहीं तो कोई कह दिया कि अरे आपके लड़के को उसने मार दिया है और अब तुरंत जा करके उसको आप रिवॉल्वर उठाए, उसको जाके बिना देखे सुने गोली मार दिए। तो ये अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रमाण रहता तो ऐसा नहीं करते, आप पाप करने से बच जाते। तो इसका प्रयोग तो आपको अपने जीवन में भी करना है, ठीक है। इसका प्रयोग तो आपको अपने जीवन में हर क्षण करना है। कोई भी चीज़ आप जैसे मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरे भी ज्ञान का प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीनों के माध्यम से तुलना करके स्वीकार करो। अंधी भक्ति मत रखिए कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं। उसको इस धरातल पे उतरना चाहिए, तब स्वीकार करो आप, नहीं तो मत स्वीकार करो। तब श्रद्धा प्रेम भाव रखो, नहीं तो मत रखो। समझ में आ गया? पूरा आपका संपूर्ण जीवन आ गया, ठीक है। ये पूरा संपूर्ण जीवन ही ले लीजिए इस 3 प्रमाणों पे चलाने के लिए। बात समझ में आ गई?